नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा डैनी, राजेश खन्ना और फिल्म फिर वही रात, और साथ ही आपको कहानी सुनाएंगे डैनी की। डैनी कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए, उन्होंने अपना नाम बदला और कैसे उन्होंने ख्याल बनाया कि वो राजेश खन्ना को लेकर एक फिल्म बनाएंगे, और फिल्म बनी भी। और फिल्म का किस्सा भी आपको सुनाएंगे। लेकिन 80 और 90 के दशक में फिल्मों में हीरो के साथ साथ जो विलेंस होते थे उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी। 90 के दौर में तो विलेन में अमजद खान, अमरीश पुरी और डैनी मुख्य तौर पर जाने गए, और इनके निभाए किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं। फिल्म घातक में डैनी के कात्या किरदार को लोग आज तक भूल नहीं पाए। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको याद होगा। उन्होंने अपने करियर में लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इनमें से 40 फिल्मों में उन्होंने सिर्फ विलेन का रोल निभाया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 4 दशकों तक छाए रहने वाले डैनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी साल 1948 को सिक्किम के गैंगटॉक में हुआ था। बचपन में वो देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में शामिल होने के सपने देखा करते थे, लेकिन किसे पता था कि सिक्किम का लड़का सिनेमा की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमा लेगा। डैनी का असली नाम शेरिंग फेंटसो डेंजोंगपा था और है मतलब, और डैनी के नाम के पीछे भी एक मजेदार कहानी है। दरअसल डैनी जब पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे में पहुंचे तो उनकी मुलाकात मशहूर एक्ट्रेस जया भादुड़ी से हुई। उन्होंने जया बच्चन की सलाह पर अपना नाम बदल लिया और वो सिर्फ डैनी हो गए। FTII में डैनी और जया एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। डैनी ने साल 1971 में आई फिल्म ज़रूरत से सिनेमा में डेब्यू किया, लेकिन शुरुआती कुछ फिल्मों से उन्हें खासी पहचान नहीं मिली और अगले ही साल फिल्म धुंध में नेगेटिव रोल करके वो दर्शकों की नज़र में आ गए। इस फिल्म में उन्होंने जीनत अमान, नवीन निश्चल, संजय खान और अशोक कुमार जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ काम किया। डैनी की एक्टिंग के अलावा निर्देशक के तौर पर भी उनकी पहचान बनी, और एक फिल्म जिसमें उन्होंने अपने जो डायरेक्शन का जो एक तरीके से काबिलियत है उसे उन्होंने दिखाया, और फिल्मों में आने के 9 साल बाद उन्होंने फिल्म का डायरेक्शन किया। साल 1980 में आई हॉरर फिल्म फिर वही रात, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना, किम और अरोड़ा ईरानी ने काम किया। फिल्म में डैनी खुद भी नजर आए और उनके निर्देशन में बनी ये फिल्म सफल भी रही। इसके अलावा उन्होंने एक सीरियल की कहानी लिखी, और कहते हैं कि फिल्म अजनबी की स्क्रिप्टिंग डैनी ने ही लिखी थी। अजनबी की शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन खरीदार जब नहीं मिला तो ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और बाद में इसे टीवी धारावाहिक में बदल दिया गया और टीवी पर यह शो काफी हिट रहा। लेकिन जिस फिल्म की चर्चा हो रही है फिर वही रात, एक हॉरर फिल्म थी, और उस दौर में हॉरर फिल्मों का एक अलग ही क्रेज हुआ करता था। एक इसकी बड़ी वजह यह थी कि हॉरर फिल्में कम बना करती थीं, और हॉरर फिल्मों के नाम पर अब मसलन जैसे जानी दुश्मन आई थी, कहने को हॉरर फिल्म थी लेकिन वो एक हॉरर फिल्म नहीं थी उस तरीके से। अगर आज की जनरेशन को फिल्म दिखाई जाए तो उसे हॉरर फिल्म नहीं मानेंगे। तो उस दौर में फिल्में बनती कम थी। अब डैनी लाए थे फिर वही रात, एक हॉरर फिल्म, हार्डकोर हॉरर फिल्म, और सबसे बड़ा तड़का इसमें यह लगा था कि इस फिल्म में राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना, जिन्हें रोमांटिक हीरो के तौर पर जाना गया, पहचाना गया, राजेश खन्ना एक हॉरर फिल्म में क्या कर रहे हैं। फिर वही रात साल 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर फिल्म, जिसका निर्देशन डैनी ने किया, और ख़ास बात यह कि डैनी की पहली और आखिरी निर्देशित की हुई फिल्म है। इसके बाद डैनी ने किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया। राजेश खन्ना ने इसमें एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की भूमिका निभाई है, जिसके साथ किम भी हैं, जो उस समय डैनी की गर्लफ्रेंड थी, और फिल्म में डैनी, अरोड़ा ईरानी, सुरेश ओबराय और शशिकला भी सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत और स्कोर RD बर्मन ने निर्देशित किया है, इसको तैयार किया है,
और ये डैनी की पहली और आखिरी एकमात्र डायरेक्ट की हुई फिल्म है, जैसा कि हमने आपको बताया। कहानी इसकी कुछ इस तरीके से है, और देखिए उस दौर की जो हॉरर फिल्में बनती थीं और बाद के दिनों में जो 2000 के दशक में बनी या 2010 के दशक में बनी, 2020 के दशक में बनी, वो उसमें फ़र्क है। आज की तो हॉरर फिल्में आपको सचमुच डरा भी देंगी और सोचने पर मजबूर भी कर देंगी, लेकिन उस दौर की हॉरर फिल्में, नई नई हॉरर फिल्में बन रही थीं तो एक अलग ही लेवल पर वो बनती थीं। कहानी की शुरुआत होती है, आशा एक छात्रावास में रहती है और अपनी मृत चाची के बुरे सपनों से उसका सामना होता रहता है। वो बहुत परेशान है। छात्रावास की वार्डन और उसकी दोस्त शोभा उसे एक मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती, डॉक्टर विजय। डॉक्टर को उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता और उसे पुरानी यादों से दूर रहने की सलाह देते हैं। छात्रावास की अन्य लड़कियों के माता पिता आशा के व्यवहार के बारे में प्रशासन से शिकायत करते हैं और उसे जगह खाली करने के लिए कहा जाता है। आशा अपने पैतृक घर जाने का फैसला करती है। डॉक्टर विजय और शोभा उसके साथ जाते हैं। विशाल जागीर की देखभाल विश्वनाथ और उनकी बेटी गौरी करते हैं। डॉक्टर विजय और आशा के बीच दोस्ती हो जाती है और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर विजय किसी काम से शहर वापस चले जाते हैं और उसी रात आशा को गलियारों में एक डरावनी दिखने वाली महिला चलती हुई दिखाई देती है। वो महिला रात भर हर रात उसे परेशान करती रहती है और आशा की हालत दिन ब दिन खराब हो जाती है। डॉक्टर विजय उसकी मदद करने के लिए वापस आते हैं और जागीर में आशा के चचेरे भाई अशोक से मिलते हैं। डॉक्टर विजय और अशोक आशा के जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी पार्टी की योजना बनाते हैं कि एक पार्टी की जाए। अशोक अपनी पत्नी को बुलाता है जो विदेश में रहती हैं। जब आशा अपना जन्मदिन का केक काट रही होती है तब अशोक की पत्नी आती है और आशा उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये तो वही महिला है जो पिछले कई दिनों से घर में उसका पीछा कर रही है। वो घबरा जाती है और अशोक की पत्नी को चाकू मार देती है, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ देती हैं। अब पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा, जिसके किरदार में सुरेश ओबराय हैं, जो पार्टी में मेहमान भी हैं, आशा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालत सुनवाई स्थगित कर देती है क्योंकि आशा की हालत स्थिर नहीं है और वो कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर विजय आशा का इलाज करते हैं और उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आशा ने अशोक की पत्नी को क्यों मारा। वो आशा को बताता है कि अशोक की पत्नी उसी दिन भारत आई थी और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आशा ने उसे उसके जन्मदिन से पहले उस घर में देखा हो। लेकिन आशा इस बात पर अड़ी रहती है कि अशोक की पत्नी ही उसे परेशान कर रही थी और रात रात भर चक्कर लगाया करती थी उसके घर में। कुछ दिनों के बाद गौरी की भी हत्या हो जाती है। शोभा घर में दूसरी महिला को घूमते हुए देखने लगती है और डॉक्टर विजय इंस्पेक्टर शर्मा की मदद से जांच को आगे बढ़ाते हैं और अंत में झूठ और लालच के जाल को उजागर करते हुए यह रहस्य सुलझाया जाता है जो चौंका देता है। अब आप पूछेंगे रहस्य क्या है? रहस्य मत पूछिए, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म देखिए, फिल्म आपको बांधे रखेगी। फिल्म बहुत मज़ेदार है। सब कुछ बता देने से सारा मज़ा करकिरा हो जाता है। एक बार फिल्म देखिए, आपको खुद एहसास होगा, और फिल्म यूट्यूब पर भी मौजूद है। खैर, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विजय के रूप में इस फिल्म में राजेश खन्ना हैं। किम के रूप में किम ने आशा का रूप निभाया है। डैनी अशोक वर्मा के किरदार में है। अरोड़ा ईरानी शोभा के किरदार में है। शोभा की बहन के रूप में शुभा खोटे हैं। कृपाचंद रेसवानी के रूप में जगदीप हैं। विश्वनाथ के किरदार में ए के हंगल हैं। तमन्ना गौरी के रूप में हैं। ललिता पवार हॉस्टल वार्डन के रूप में हैं। शशिकला आंटी के रूप में हैं। सुरेश ओबराय इंस्पेक्टर शर्मा। भगवान दादा भी हैं इसमें गेंदावल के किरदार में। मुकरी इसमें शराबी आदमी के रूप में हैं और मोहन चोटी बारमैन के रूप में हैं। बीरबल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं जो बार में आदमी के रूप में हैं, और ओम शिवपुरी डॉक्टर देसाई के किरदार में इस फिल्म का हिस्सा हैं। निर्देशन डैनी ने किया है और प्रोडक्शन NN सिप्पी का है। कैमरा इस फिल्म में सुदर्शन नाग और SN दुबे का है। संगीत RD बर्मन का।
गीत इसमें मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं और प्लेबैक सिंगर के तौर पर आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, सुषमा श्रेष्ठ, उस दौर के जो टॉप सिंगर हैं, टॉप म्यूजिक डायरेक्टर, टॉप लिरिक्स राइटर, सब इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस फिल्म में एक गाना है बिंदिया तरसे, लता मंगेशकर का गाया गाना है, या संग मेरे निकले, किशोर कुमार लता मंगेशकर का, या छलकाओ झुमके, ये भी किशोर कुमार की आवाज़ में है। देखो इधर देखो, किशोर कुमार और आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ में है। और जो इसका टाइटल सॉन्ग है फिर वही रात, वो आशा भोसले की आवाज़ में है। एक गाना है जिसे मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया है, आ गए यारों, और ये मोहम्मद रफ़ी यानी कि सभी टॉप लोग इस फिल्म का हिस्सा हैं। और ये फिल्म अपने दौर की हिट फिल्म थी। राजेश खन्ना पहली बार हॉरर फिल्म में नजर आए थे। अगर आपने फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी, और जो रहस्य है वो आपको कैसा लगा जब उससे पर्दा हटता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।